हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो धीरे धीरे मैं भी अपनी पुरानी लाइफ फिर से रूटीन अपना वही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि बीच में क्या है, मैंने अपना रूटीन चेंज कर दिया था। क्योंकि हर्षित की तबीयत ख़राब थी तो मैं उसी हिसाब से काम करती थी। जो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी लगती थी वही मैं करती थी। और अभी भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे ही हैं। तो पहले मैं बच्चों का देखती हूँ, उसके बाद मैं घर का काम करती हूँ। तो अभी वो उठ गए हैं, उठ के दूसरे कमरे में मैंने बिठा दिया है उनको, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो स्कूल का तो काम रहता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा इसकी सफाई कर लेती हूँ, तब तक उनको उस रूम में बिठा देती हूँ। क्योंकि धूल मिट्टी निकलती है ना बेडशीट वगैरह साफ़ करने में, तो फिर हर्षित को दिक्कत होती है। अभी अभी उसको इन्फेक्शन हुआ था, इसीलिए तो पहले बेडशीट मैंने इसको धुलने डाल देती हूँ और फिर दूसरी वाली बेडशीट बिछाती हूँ। मशीन अभी ऑन है, जब तक मेरे कपड़े चल रहे हैं तब तक ये वाले कपड़े भी चलते रहते हैं मशीन में। सुबह 6 बजे लग जाती है गाइज मेरी मशीन, और जैसे जैसे काम होता रहता है वैसे वैसे कपड़े चलते रहते हैं। कभी बंद हो जाती है बीच में, कभी चलती रहती है, उस तरीके से। तो ये वाली बेडशीट मैं बिछा रही हूँ और ये प्योर कॉटन है। बस थोड़ा सा कलर फेड हो जाता है, क्योंकि जो प्योर कॉटन होती है ना वो बेडशीट थोड़ा बहुत कलर तो छोड़ती हैं, तो और थोड़ी सी सिंक भी हो जाती हैं। तो ये वैसे तो बेडशीट जो है फुल साइज़ की है, फुल लेंथ है इसकी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सिंक हो गई थी। और फिर मैंने सोचा चलो इसको घर में निकाल लेती हूँ डेली में। वैसे तो मैंने 1-2 बार इसको वैसे बिछाया था जैसे कोई गेस्ट आए उस हिसाब से, लेकिन फिर अब मैंने इसको डेली में निकाल लिया। और कॉटन बेडशीट की ये खासियत रहती है, प्रॉपर तरीके से बिछ जाती हैं और फैलती भी नहीं है और बहुत कंफर्टेबल लगती हैं गर्मियों में। क्योंकि सर्दियों में तो मैं हमेशा वूलन बेडशीट ही बिछाती हूँ और गर्मियों में हमेशा कॉटन बेडशीट ही यूज़ करती हूँ। सुबह हम हाउस वाइफ के पास में इतना सारा काम होता है, तो पहले सोचते हैं कौन सा काम करें जिससे कि काम थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा बहुत काम हो रहा है। वरना कई बार ऐसा होता है ना, झाड़ू पोंछा कर लेते हैं और बेडशीट हमारी फैली रहती है, तो फिर वो साफ़ सफाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि बेडशीट फैली हुई है तो फिर ऐसा लगता है कि पूरा घर गंदा है अभी। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि मैं पहले बेडशीट को ही साफ़ करती हूँ, उसके बाद में फिर घर के बाकी की चीज़ों को साफ़ करती हूँ। और अभी भी देखो हर्षित की ड्रिप टकी हुई है, क्योंकि उसको ड्रिप चल रही थी ना, तो इस वजह से अब इसको निकाल के रख दूँगी मैं, मतलब फेंक दूँगी। क्योंकि पतिदेव ने बोला है कि अब बस ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे इसको कम करो, जैसे ड्रिप वगैरह इसको हटा के फेंक दो। और दवाइयाँ भी अब धीरे धीरे डॉक्टर ने बोला है 8-10 दिन में इसको आराम मिल जाएगा, तो दवाइयाँ बस चलती रहे इसकी, तो उस हिसाब से। लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हर्षित पर। एक तो खासकर ये जो बाहर की चीज़ें आती हैं इन पर पूरी तरह से कंट्रोल करना, और ये चिप्स कुरकुरे के साथ में कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम ये तो बिल्कुल देनी ही नहीं है, कभी भी नहीं देनी इसको। क्योंकि ये क्या है, इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है और इस वजह से बहुत जल्दी बीमार भी हो जाता है। पहले मैं सोचती थी ये बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने में ऐसा ही बीमार होता है ये, कि मतलब इसको मथुरा ही दिखाने जाना पड़ता है मुझे। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अब वो कहते हैं ना जब तक सबक नहीं मिलता तब तक हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं। तो भाई अब मुझे ऐसा सबक मिल गया है। मैं सबसे यही कहती हूँ भाई देखो, अपने बच्चों को प्यार करो, लेकिन उस हद तक प्यार करो कि उनको नुकसान ना हो। क्योंकि अभी आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओगी ना, तो आप हो सकता है बच्चे थोड़ा सा गुस्सा हों, या फिर आपका भी दिल दुखे कि यार मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अब इनके पापा इनको डांटते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलती हूँ। पहले मैं बीच में इनका सपोर्ट कर लेती थी, या बीच में इनको मतलब कर लेती थी कि मत डांटो इनको, कोई ये वो है, लेकिन अब नहीं करती मैं बिल्कुल भी। अब तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट, मैं भी स्ट्रिक्ट हो गई हूँ इनके लिए, और इनके पापा तो हैं ही हैं। क्योंकि जब इसको ऐसी हालत में देखा था ना, तो हमें ही पता है हमारे दिल पे क्या बीती थी हर्षित को देख के। तो वो किसी के साथ में भी वो दिन किसी को ना देखना पड़े, और बस इसीलिए पूरी कोशिश यही है मेरी। तो कपड़े वगैरह तो मेरे सारे जल्दी धुल गए थे, इसको बस अब मुझे सुखाने हैं। और आजकल तो गर्मी ऐसी है कि कपड़े धुलते धुलते ही सूख जाते हैं। ड्रायर करके बाहर रख देती हूँ, उतनी देर में जब भी मुझे मौका लगता है सुखाने का, तब तक तो 80% कपड़े सूख भी जाते हैं। बस हल्की सी हवा लगानी बाकी रहती है, तो तब तक वो भी हो जाता है। गर्मी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भयंकर है भाई। गर्मी से अपना बचाव करो, खूब पानी पियो, टमाटर खीरा सैलेड वगैरह वो खूब ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, क्योंकि इस टाइम पे ना खाने का मन करता ही नहीं है। और वैसे भी जब हर्षित की तबीयत ख़राब थी ना, उन दिनों हम दोनों ने ही खाना नहीं खाया था, तो मतलब
ये था कि बस जैसे चल रही है गाड़ी उस हिसाब से चल रही है, बस पूरा फोकस हमारे बच्चे पे था। और अभी भी ये है कि वो रूटीन लौट के आ ही नहीं पा रहा। खूब कोशिश करते हैं कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे अच्छे से खाना खा पाएँ। जैसे पहले वाला बनती ना, मैं अच्छा बनाती थी सारी चीज़ें, लेकिन अब हो ही नहीं पाती हैं। तो सादा ही बनाती हूँ खाना रोज़ में। तो अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और डेली सब्ज़ी का रहता है यार, क्या बनाऊँ सब्ज़ी में। तो आज मैंने बनाई है अरवी की सब्ज़ी और पराठे। तो पराठे सेक लेती हूँ पहले और उसके बाद में फिर मिलते हैं गाइस। पापा को मथुरा जाना था किसी काम से, तो उनको खाना खा के जाना था, तो मैंने सोचा चलो सबके खाने की तैयारी कर लेती हूँ एक साथ में। तो अरवी भी उबाल लेती हूँ और साथ में पराठे भी सेक के रख देती हूँ, मतलब आटा लगा देती हूँ। बाकी 4 पराठे पापा के सेक के रख देती हूँ। खा के जाएंगे तो खा लेंगे, अगर लेके जाना चाहेंगे तो ले जाएंगे। तो ये है, तो बस यही कर रही हूँ पहले मैं, फिर बाद में जो किचन का थोड़ा बहुत काम है वो बाद में कर लूँगी। नाश्ता आज किसी ने किया नहीं था क्योंकि गर्मी है ना, तो इस टाइम पे मन ही नहीं करता। या तो छाछ पी लेते हैं सुबह या फिर लस्सी पी लेते हैं, बस इसी से अभी काम चल रहा है। आज राशन का सामान आया था काफ़ी टाइम के बाद में, मुझे 1 हफ्ता हो गया कम से कम। मैंने लिस्ट बना के दी थी तो वो आज आया है, और जैसे सामान की रिक्वायरमेंट थी तो उस हिसाब से सामान आ रहा था। तो जैसे ये मैं सामान भरने बैठी उतनी देर में ही स्वरा की फरमाइश हो गई कि मम्मा हमारे लिए तो कुछ बना दो, क्योंकि उन्होंने ना तो छाछ पी थी ना लस्सी पी थी। तो बोल रही थी मम्मा हमारी छुट्टी है, कुछ नाश्ता दे दो। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो आज सोचा चलो बिया बना देती हूँ, नमकीन बिया, तो वो बना देती हूँ। और साथ में राशन का सामान भी भर लूँगी, क्योंकि ये सामान आया था थोड़ा, ये ज़्यादा नहीं है। तो इसको बस एक बार लिस्ट चेक करनी थी कौन सा सामान आ गया कौन सा नहीं आया, उस हिसाब से मुझे पूरा सामान भरना है डिब्बों में। और अभी तो सामान आना बाकी है, क्योंकि 2-3 दिन बाद में फिर एक प्रोग्राम है ठाकुर जी का, मतलब ठाकुर जी के 56 भोग है, तो उसके लिए सारा सामान आएगा। तब भी आएगा तो पूरा फिर मुझे दोबारा से सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल भर के रख देती हूँ, बाकी फिर सामान पूरा सेट करूँगी। किचन को मैंने साफ़ कर ही दिया था, एक 3-4 दिन पहले कर दिया था, मतलब जब हर्षित की तबीयत ख़राब थी ना, उससे पहले ही कर दिया था मैंने किचन को साफ़। लेकिन अब मेरे बस की नहीं है कि मैं दोबारा से किचन को साफ़ करूं। 8-10 दिन हो गए उस बात को। अब तो घर की सफाई करनी है, क्योंकि गेस्ट भी आएंगे तो इसलिए घर की सफाई भी ज़रूरी है। 8-10 दिन हो गए थे मुझे, मैं 5-6 दिन हॉस्पिटल में थी, उसके बाद में फिर हर्षित की वजह से काम भी नहीं हो पा रहा, सिर्फ ज़रूरत का काम हो रहा था। तो वो भी सफाई करनी है, और फिर वैसे भी गेस्ट आते हैं, कोई भी आता है तो उस हिसाब से साफ़ सफाई भी करनी है, क्योंकि घर से ही है सारा कुछ, इसीलिए। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, जैसे जैसे मुझे थोड़ा बहुत मौका मिलता है, उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। क्योंकि अभी तो हर्षित मुझे छोड़ता ही नहीं है, हमेशा पास में बैठा रहता है किचन में। जैसे तैसे उसको छोड़ के आती हूँ तब जाके मैं किचन में काम करती हूँ। या तो वो सोता रहता है या फिर उसके पापा रहते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए आना हो तो स्वरा को छोड़ देती हूँ कि तू थोड़ी देर इसके पास बैठ जा, जिससे मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँ। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, हर छोटी छोटी चीज़ पे चिड़चिड़ा जाता है, रोता है। तो फिर उसको मैं गुस्सा भी नहीं दिला सकती, क्योंकि एक तो ज़िद्दी भी हो गया है, उसकी हर बात माननी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको थोड़ा सा गुस्सा दिला दूँ तो रोता है बहुत तेज़, और सिर में दर्द हो जाता है उसके। तो इसीलिए थोड़ा सा उसका मुझे माननी होती है हर बात। मुझे ना एक चीज़ बोलनी थी, पहले मैं ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी नज़र पे। ये था थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि हाँ नज़र होती है, लेकिन जब से हर्षित बीमार हुआ तब से मुझे समझ में आया कि नज़र वाकई में कितनी बुरी चीज़ होती है। क्योंकि मेरा बेटा ना हमेशा चुलबुला, ऐसे हंसता मुस्कुराता, बहुत शैतान चुलबुला, कहीं भी जाता बस सब जगह इसका नाम होता कि मतलब बहुत शैतान है, बहुत चुलबुला है। और आज
जब हम उसको देखते हैं कि मतलब कैसा था और कैसा हो गया है अब, तो बहुत वो होता है। तो मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं यहाँ नज़र तो होती है सच में, क्योंकि मेरा भी देखो मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ तो अपनी लाइफ पूरी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही क्योंकि मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं ना, आपको जानने पहचानने वाले लोग जो होते हैं ना, कई बार आपकी लाइफ से इतने ज़्यादा ये रहते हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं होते कि इसकी इतनी अच्छी लाइफ जा रही है, हमारी क्यों नहीं है, या ये इतना खुश है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलती है, घर परिवार बच्चों को, हमसे नहीं हो पाता है ये सारी चीज़ें। तो होता है ना कहीं लोगों के मन में नेगेटिविटी रहती है, तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी मैं इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, ना ही मैं ध्यान देती हूँ। मेरा ये है कि देखो हर कोई अपने घर में काम करता है, कोई कम कोई ज़्यादा, और जो हाउसवाइफ होती है ना तो वो अपने घर में पूरा टाइम देती हैं, पूरा काम करती हैं। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है। तो मेरी इतनी ज़्यादा जॉइंट फैमिली तो नहीं है, बस सिर्फ सास ससुर और हम दोनों और 2 बच्चे हैं बस। बाकी तो इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन जो चीज़ जिम्मेदारी की होती है ना वो जिम्मेदारी से ही निभाई जाती है। हम उस चीज़ से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि नहीं मैं ही क्यों करूँ ये काम, मैं तो नहीं कर सकती या ये, क्योंकि हमें पता है ना कि हर काम को अगर आप बोझ समझ के करोगे ना फिर वो काम नहीं रह जाएगा, फिर वो ऐसा रहेगा कि ये भी मैं मुझे ही करना है, ये भी मुझे ही करना है। की ना बहुत ज़्यादा बाउंडेशन सी हो जाती है कि मतलब ये सारे काम मैं ही क्यों करूँ। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जो मुझे नहीं होता है वो मैं उसकी मना कर देती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। पहले मैं सोचती थी यार किसी को बुरा लगेगा ये, लेकिन जब देखती हूँ सारी चीज़ों को, जब मैं एनालिसिस करती हूँ ना सारी चीज़ों का, तब मुझे लगता है कि यार ये आज का जो ज़माना है ना वो ऐसा ही है, जैसे जिसके साथ में जो आपके साथ में करे सेम उसके साथ में भी वैसा ही करो। वैसा नहीं तो कम से कम उसको रियलाइज़ तो कराओ कि ये चीज़ कि हाँ तुमने ये किया था तो उसके बदले में ये है। क्योंकि ज़्यादा अच्छा बनना भी ना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। जितना अच्छा आप बनोगे ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए ही नुकसान है। तो गाइस ये सारा काम कंप्लीट हो गया है एंड इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ये मेरा बोलने का किसी को नेगेटिविटी या फिर किसी ये टॉपिक नहीं है, बस जो मेरे मन में था तो बस वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरे एक फैमिली की तरह हो जो मेरी सारी बातों को सुनते हो। बस इसीलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ।